जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। और देखिए, भगवान जो बात कह रहे हैं, ऐसा लगता है उनको पता है कि हम उसको ठीक ठीक पकड़ेंगे नहीं, इसलिए उस बात को अलग अलग रूप में, अलग अलग ढंग से हमारी स्पष्टता के लिए जब कहते हैं, तो इंद्रियों के और विषयों के संयोग से जो हम अपने लिए सुख की उत्पत्ति मानते हैं और उसकी तरफ आसक्त होकर भागते चले जाते हैं, वहाँ पर वो थोड़ी सी चेतावनी ये दे रहे हैं 22वें श्लोक में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कि ये जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सारे भोग हैं ना, ये हालांकि विषयी जो पुरुष है उसको लगता है कि इससे तो मुझे बहुत सुख मिल रहा है, पर फिर भी ये हैं तो दुख के हेतु ही। और ये तो हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी देख ही रहे हैं। देखिए, रसगुल्ला खाना बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा होता है लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि अधिक रसगुल्ला जो है वो स्वास्थ्य में उस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है, डायबिटीज हो गई है तो नहीं खाना चाहिए, ऐसे चिकित्सक भी बताते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। इसलिए कई बार युक्ताहार विहारस्य जो है ना, कि ठीक ठीक सोना है, ठीक ठीक खाना है, उसकी तरफ भी बात आती है। पर यहाँ ये कहा कि जो ये इंद्रिय और विषयों से संयोग से जो उत्पन्न होने वाले सारे भोग हैं, वो हालांकि विषय पुरुष जो होता है, मतलब जो सेंशुअली या इंद्रिय को सब प्रधान मानने वाला होता है और उससे जो सुख आ रहा है उसको ही सब कुछ मान लेता है, वो एक समय में ऐसा उसको भी पता चलता है कि ये दुख के हेतु हैं। जैसे अर्थशास्त्र जो है, हम अर्थ प्रधान युग में भी हैं अगर, तो आर्थिक दृष्टि से भी एक सिद्धांत है जिसे मार्जिनल यूटिलिटी के कम होते जाने की, मतलब जो वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। जैसे आपने पहला पहला रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब छठे तक आएंगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे उसका जो उपयोग होते होते उसके द्वारा जो सुख की प्राप्ति की मात्रा है वो कम होने के साथ साथ नकारात्मक भी हो सकती है। अगर कोई जबरदस्ती बाद में और खिलाएगा तो नहीं नहीं, उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए ये कहा भगवान ने कि जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष है ना, वो इंद्रिय जन्य सुख, यानी विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त हो रहा है ना, उसमें वो बंधता नहीं। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो विवेकी है। विवेकी जो होता है उसको पता लग जाता है कि भाई सही क्या है, अच्छे बुरे की ठीक ठीक पहचान होने के साथ साथ वो उसके अनुसार अनुरूप अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है। तो विवेक जो है वो श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा प्रसाद रूप में जो हमारे पास आ रहा है, हम उसका क्या करेंगे? हम उसको ले लेंगे, है ना लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्णा।